Hello everyone. So today we are going to start chapter number 4, accounting ratios of 12th account from volume 3. So बच्चों वॉल्यूम 3 का हम ये चैप्टर करने वाले हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपके अकाउंट्स के फाइनल एग्जाम के लिए जो आपका प्रोजेक्ट बनता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब आपके एक्सटर्नल्स आते हैं तो वो भी इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है. बस इसमें थोड़े से फॉर्मूलाज हैं जो आपको समझना और याद करने की जरूरत है. फॉर्मूलाज याद करना है लेकिन समझ के. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे करंट रेशो. अब बच्चों करंट रेशो क्या होता है और कंपनी, कोई भी कंपनी जो होती है वो करंट रेशो क्यों कैलकुलेट करती है ना. तो जैसे कि आपको पता ही है कि अकाउंटिंग रेशो क्या है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. फाइनेंशियल एनालिसिस हम क्यों करते हैं कि कंपनी की पोजीशन, उसकी जो चीजें हैं उसको एनालाइज करते हैं, हम चीजें जानने की कोशिश करते हैं. तो रेशो क्यों निकालते हैं, करंट रेशो, कि भाई हमें पता चल जाए कि कंपनी इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो उसके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सके. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की कंडीशन में कंपनी, आपकी फर्म जो है वो है या नहीं है ना. इसको आप पता लगाते हैं करंट रेशो कैलकुलेट करके. करंट रेशो जो होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का रिलेशनशिप शो करता है. आपकी जो फर्म में करंट एसेट होती हैं वो लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में डबल होनी चाहिए. ये आइडियल रेशो है. मतलब आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो डबल होनी चाहिए कंपनी में एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज. तब जाके आप इजीली, बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दोगे. ठीक है, तो करंट रेशो हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें कंपनी की पोजीशन पता चल जाए कि क्या वो एक साल के अंदर अंदर अराइज होने वाली लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है. और आइडियल करंट रेशो जैसे कि मैंने अभी बताया कितना होता है, 2:1. इट इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशो. प्योर रेशो मतलब कि रेशो वाले जो फॉर्म में आंसर अपन लिखते हैं उसको बोलते हैं हम प्योर रेशो. ओके, सो बच्चों आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया है, इतना काफी है. और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन से आपको और भी क्लैरिटी बनेगी. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन हम आपको जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 4.112 पेज नंबर पे. 4.112 पेज नंबर पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 5 क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग में डाला नहीं है. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 वी विल डू इन दिस वीडियो लेक्चर. ओके, जल्दी से बुक ओपन कर लो. वॉल्यूम 3 पेज नंबर 4.112 ऑफ लेटेस्ट एडिशन. ठीक है, सो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे करंट रेशियो कैलकुलेट करने का इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर. इक्विटी शेयर कैपिटल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और 10% इन्वेस्टमेंट. ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या करंट एसेट है और क्या करंट लाइबिलिटीज है. आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज पता करनी है, उसके बाद आपको फॉर्मूला में उसको पुट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है. ओके, सो यहाँ पे हमको करंट एसेट निकालेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, करंट एसेट्स. इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी होती है बच्चों अपनी, तो ये करंट एसेट नहीं है. इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट है. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपकी करंट एसेट होती हैं. ठीक है, उसके बाद दे रखा है इन्होंने एडवांस टैक्स, मतलब कि आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, वो भी आपकी करंट एसेट है. मतलब कोई भी प्रीपेड जो चीज होती है वो करंट एसेट होती है. इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं, दिस ऑल्सो कम्स अंडर करंट एसेट्स. ट्रेड पेबल्स आपकी करंट लाइबिलिटी रहेगी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लाइबिलिटी. इन्वेस्टमेंट एसेट है बट वो करंट एसेट नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके करंट एसेट के अंदर आएंगी.
करंट एसेट का हम अमाउंट लिख लेते हैं। इन्वेंट्री 1 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000, एडवांस टैक्स 24,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 56,000। बस सारी चीजें हो गई हैं। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। कैलकुलेटर का बच्चों मैं यूज कर रही हूँ, आपको नहीं करना है। ओके, प्लस 24,000 प्लस 56,000, इसका टोटल करने पे अमाउंट आया आपका 3 लाख रुपीस। ठीक है, इसी तरह हम अब क्या निकाल लेंगे, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या क्या रहेंगी, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो करंट लाइबिलिटी के अंदर नहीं आता है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, एडवांस टैक्स करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट। अब हम आ जाते हैं ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे करंट एसेट होती है, ट्रेड पेएबल्स आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं वो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है बट वो शॉर्ट टर्म नहीं होती है। ठीक है, तो 60,000 ट्रेड पेएबल्स है और 40,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, टोटल मिला के 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई करंट लाइबिलिटीज और 3 लाख निकल गई करंट एसेट। ओके, अब हमें क्या करना है, करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3:1 जो है आपका आंसर आ जाता है। मतलब आपकी कंपनी में जो एसेट्स हैं वो 3 गुना है, 3 है, और करंट लाइबिलिटीज जो है वो 1 है। ठीक है, मतलब अभी इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि करंट एसेट आपके पास ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज कम है। अगर आप चाहें तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल रेशो क्या होता है, 2:1 होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, रेशो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, चीजें कि क्या करंट एसेट है, क्या करंट लाइबिलिटी है, तभी जाके आप उसको पुट कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर आई थिंक पढ़ा होगा, बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज क्लैरिटी से दे रखी हैं, तो उसको गो थ्रू अच्छे से करना है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसकी आधी से ज्यादा टर्म्स आराम से क्लियर होंगी। ओके, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको करंट रेशो कैलकुलेट करना है। करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट सबसे पहले निकालेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है। अब देखो, टोटल एसेट्स मतलब कि सारी एसेट है ना, तो सारी एसेट में से जब हम क्या माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म एसेट, जो बड़ी बड़ी एसेट है उनको माइनस कर देंगे तो करंट एसेट बचेंगी, है ना। तो इसमें से फिक्स्ड एसेट माइनस कर दो, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, है ना। फिक्स्ड एसेट मतलब लॉन्ग टर्म जो होती हैं उनको माइनस कर देंगे। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी एसेट होती है ना, तो अगर इन दोनों को हटा देंगे तो क्या बचेगी आपकी, ओनली शॉर्ट टर्म मतलब करेंट एसेट। तो 20 लाख रुपए क्या है बच्चों, आपकी टोटल एसेट है। टोटल में से फिक्स्ड माइनस कर देते हैं अपन 10 लाख और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या बचा, 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो 4 लाख रुपए आपकी बच गई करेंट एसेट। अब इसी तरह हम करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। लाइबिलिटी साइड आपको दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी दोनों बराबर होता है बच्चों, है ना। अपन ने बैलेंस शीट जब भी बनाया है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी आता है ना, दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। तो एसेट का टोटल लो या लाइबिलिटी का टोटल लो, एक ही बात है।
टोटल लाइबिलिटी में से जब आप शेयर होल्डर फंड मतलब कि शेयर होल्डर का पैसा माइनस कर दोगे और नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या बचेगी? ओनली करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड आपके क्या क्या आता है? शेयर होल्डर का पैसा आता है, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट। तो टोटल लाइबिलिटी में से जब आप शेयर होल्डर का पैसा और नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो बचेगी ओनली करेंट लाइबिलिटी। टोटल है 20 लाख। 20 लाख में से शेयर होल्डर फंड 12,80,000 माइनस कर देंगे और करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज है 5,20,000। ठीक है, 20 में से 12,80 प्लस 5,20 कितना हो जाएंगे? 17, 17 और 18 लाख। 20 में से 18 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 2 लाख। ठीक है, तो ये आ गई आपकी करंट लाइबिलिटी और ये हो गई आपकी करंट एसेट्स। अब हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 4 लाख अपॉन 2 लाख। तो रेशियो आ गया आपका 2:1। ओके, इस कंपनी का जो रेशियो है बिल्कुल आइडियल रेशियो है, 2:1 है। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। कंपनी के पास करेंट एसेट्स है 4,50,000, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। अ कंपनी हैड करेंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 और करंट लाइबिलिटी 2 लाख। आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो, आपको इन्होंने दिया है करंट एसेट दे रखी है कितनी? 4,50,000 और करंट लाइबिलिटी दे रखी है 2 लाख। ठीक है, करंट एसेट दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है, दोनों चीज दे रखी है। फिर इन्होंने बोला कि भैया करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकालने के बाद ये पता चला कि गुड्स जो है हमने उधार में खरीदे हैं और उसके बाद का हमें करंट रेशियो निकालना है। तो ठीक है, करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। 4,50,000 अपॉन 2 लाख। अब देखो, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने से क्या फर्क पड़ेगा? एक तो आपके बिजनेस में जो है वो स्टॉक आएगा। स्टॉक मतलब करंट एसेट, तो स्टॉक बढ़ गया 30,000 का, मतलब करंट एसेट बढ़ गई 30,000 की। और दूसरा क्या होगा? आपकी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि उधार में खरीदा है, मतलब क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। दोनों ही जगह 30,000 आपके बढ़ गए। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। अब इसे हमें डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो भी रेशियो आएगा उसको लिखेंगे हम 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000। तो आपका आंसर आया 2.09। 2.09 रेशियो 1। ओके, सो दिस इज द आंसर। पूरा एग्जैक्ट पॉइंट वगैरह सब लिखना है बच्चों रेशियो में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट से। चौथे क्वेश्चन में बच्चों आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। टोटल डेट, डेट डेट मतलब टोटल लाइबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 27 लाख। और नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 24 लाख। ठीक है, आपको निकालना है करंट रेशियो। अब आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की आपको दो चीजें दे रखी हैं तो आप निकाल लेते हैं करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी टोटल डेट में से अगर हम नॉन करंट को हटा देंगे तो बचेगी करंट। तो टोटल डेट मतलब कि जिसके अंदर लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। तो लॉन्ग टर्म हटा दो, नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दो तो बचेगी करंट लाइबिलिटी। 27 लाख माइनस 24 लाख। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 3 लाख रुपए। 3 लाख ही क्या बचा? आपकी करंट लाइबिलिटी। अब अपने को क्या निकालनी है? करंट एसेट। करंट एसेट का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? देखो, करंट एसेट अपन कैसे निकालेंगे?
करेंट एसेट का फॉर्मूला मत लगाओ, अपन लिखा हो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल दे रखा है ना क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख, वर्किंग कैपिटल के नीचे लिख लिया मैंने 6 लाख। करेंट एसेट मुझे पता नहीं है, करेंट लायबिलिटी 3 लाख। ठीक है, करेंट एसेट को यहीं अकेला छोड़ेंगे, 3 लाख को इधर ले आओ। 6 लाख प्लस 3 लाख मतलब 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए हो गई आपकी करंट एसेट। ठीक है, अब आपको करंट एसेट भी पता है और करंट लायबिलिटी भी पता है, तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मतलब 3:1। ओके, now moving towards last question of this video lecture, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बच्चों करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2.5x अपॉन 1x। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि वर्किंग कैपिटल जो है वो है कितनी, वर्किंग कैपिटल है 1,50,000। ठीक है ना। अब इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, कुछ भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल के नीचे लिख लो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट को हम मान लेते हैं 2.5x और लायबिलिटी को मान लेते हैं 1x। 2.5 में से 1x माइनस करेंगे तो 1.5x इज इक्वल्स टू 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख यही रहने दो, 1.5 को इधर नीचे डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल्स टू x। 15 की टेबल से इसको कट करेंगे, 1 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए आ जाता है आपका x की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी थी 2.5x, मतलब 2.5 इंटू 1 लाख, इंटू करने पे क्या आएगा 2,50,000। और करंट लायबिलिटी कितनी है x मतलब 1 लाख, सॉरी एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने, 1 लाख। ठीक है, सो ये आपका आंसर है, समझ में आया है ना। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं, आपको सभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट चीजें नहीं दी होंगी, कुछ ना कुछ आपको घुमा के भी दिया होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, आपको पता होने चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सी करंट एसेट होती है, कौन सी करंट लायबिलिटीज होती हैं, किन किन को मिला के टोटल डेट होता है, किन किन को मिला के टोटल एसेट होती है। अगर ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, इसको प्रैक्टिस करना है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।